अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, तारीखी रेकोडेक मंसूबे का हतमी मुआहिदा तय हो चुका है, दस्तखत हो गए हैं। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा सरमायाकारी मुआहिदा है जिसकी लागत 8 अरब डॉलर है। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से ये बताया जा रहा है, ये मुआहिदा 16 दिसंबर से नाफिजुल अमल है। बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन फौरी काम शुरू करेगी। पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी अदालत का आयद करदा 6.5 अरब डॉलर जुर्माना गैर मौसर हो गया है। तो तारीखी रेकोडेक मंसूबे का हतमी मुआहिदा तय हो चुका है जिस पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा सरमायाकारी का ये मुआहिदा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा, मुआहिदा तय हो चुका, दस्तखत भी हो गए? जी बिल्कुल, रेकोडेक मंसूबे का तारीखी मुआहिदा जिस पर आज दस्तखत हो गए। ये मुआहिदा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी सरमायाकारी का मुआहिदा है जिसकी मजमूई लागत 8 अरब डॉलर है। रेकोडेक मंसूबे में तकरीबन 8,000 के करीब मुलाजमतें कंपनी की तरफ से जो मुआहिदा किया गया है हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान के साथ, 25% इसमें बलूचिस्तान का शेयर होगा। इस मुआहिदे में के तहत मुआहिदे पर आज दस्तखत बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे और बैरिक गोल्ड कंपनी के नुमाइंदे और हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तीनों के नुमाइंदों ने इस मुआहिदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत कर दिए। जिसके बाद इस दस्तखत के बाद पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी अदालत की जानिब से जो आयद जुर्माना था 6.5 अरब डॉलर का जो जुर्माना था वो भी आज से गैर मुअस्सर हो गया और आज से कंपनी ने बाज़ाब्ता उससे ये मुआहिदा होने के बाद बाज़ाब्ता उस इलाके में काम शुरू कर देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान सईद, आपने हमें अपडेट किया। एक और अहम खबर आपको दें, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 214 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की बात करें तो कीमत में 7 रुपए 50 पैसे कमी की गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 227 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी का तेल और लाइट डीजल भी 10 रुपए लीटर सस्ता हुआ। मट्टी के तेल की नई कीमत 171 रुपए 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल ऑयल इसको 10 रुपए की कमी करके फी लीटर 169 रुपए की जा रही है। पेट्रोल में 10 रुपए की कमी करके फी लीटर 214 रुपए 80 पैसे हुई है। हाई स्पीड डीजल जो था 7 रुपए 50 पैसे की कमी करके फी लीटर 227 रुपए 80 पैसे पे आ गई है। मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल है 10 रुपए कमी के साथ 171 रुपए 83 पैसे इसकी नई कीमत जो है मुकर्रर हुई है। नई कीमतों का इतलाक 16 दिसंबर से इस अगले 15 दिन के लिए 31 दिसंबर 2022 तक लागू रहेंगे। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए की कमी को नाकाफी करार दे दिया। बेशतर अफराद कहते हैं कि कमी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ शहरी 10 रुपए का रिलीफ मिलने पर भी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। ये बहुत अच्छी बात है अगर पेट्रोल सस्ता हो गया। पेट्रोल सस्ते होने से हमारे अखराजात, हमारे टोटल जो भी है उनमें बहुत अच्छा हमें पैकेज मिले, एडवांटेज मिल सकता है। ध्यान नहीं किया 10 रुपये कम करके मेरे भाई 76 डॉलर क्या कहते पेट्रोल है। जब इमरान खान बैठा हुआ था, जब 115 बैरल डॉलर क्या कहते पेट्रोल था, तो जब तो उसने 150 रुपये रखा हुआ। फिर भी ये सस्ता और सस्ता करें, ये मुनासिब रेट नहीं है इनके अभी भी। अब आप ये बताएं, 10 रुपये चलने सस्ता कर दिया पेट्रोल को, ठीक है 10 रुपये सस्ता हो गया पेट्रोल, अब बाकी चीज़ें जो हैं उनका क्या होगा? आलमी मंडी में पेट्रोल जो है वो इतना सस्ता है कि आपकी सोच है। यहाँ पेट्रोल जो है 80 और 90 के दरमियान होना चाहिए। इससे ज़्यादा करनी चाहिए कमी, क्योंकि जिस हिसाब में महंगाई हुई है तो उस हिसाब में तो देखा जाए तो कमी बहुत कम है। कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 रुपये कटाते, जरा कोई आवाम के लिए कोई फ़ायदा होता, रिलीफ मिलता, अच्छा उन्हें। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान उनका कहना था कि दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बाहर से मुआवनत की गई। जौहर टाउन धमाके में भारत के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्द अनासर को हमारे हमसाया मुल्क भारत से मदद मिल रही है। बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए गैर मुल्की अनासर सरगर्म हैं। मौजूदा भारतीय हुकूमत हिटलर से मुतासिर है।
बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत गांधी के कातिलों के नजरियात पर यकीन रखती है। गुजरात का कसाई भारत का वजीर आज़म बन चुका है। भारत को बताना चाहता हूँ, उसामा बिन लादेन तो मर चुका मगर गुजरात का कसाई जिंदा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये कहा गया कि जौहर टाउन धमाके में भारत के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बाहर से मुआवनत की गई है। बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए गैर मुल्की अनासर सरगर्म हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में फायरिंग का मामला। GIT ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, जावेद लतीफ़ को भी समन जारी कर दिए गए हैं। तमाम अफराद को 17 दिसंबर को CCPO लाहौर ऑफिस में बयान के लिए बुला लिया गया है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में फायरिंग का मामला जिस पे GIT ने वफाकी वज़ीर दाखिला को तलब किया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, जावेद लतीफ़ को भी समन जारी कर दिए गए हैं और इन तमाम अफराद को 17 दिसंबर को CCPO लाहौर ऑफिस में बयान के लिए बुला लिया गया है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जिसमें फायरिंग का वाक़या पेश आया था, उसी मामले से मुतालिक आपको बता रहे हैं कि GIT ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को तलब कर लिया है। साथ ही साथ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ को भी समन जारी कर दिए गए हैं। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मुदस्सिर, बताइएगा, ये तमाम अफराद, इनको 17 दिसंबर को तलब भी कर लिया गया है? मुदस्सिर हुसैन, आप तक आवाज़ आ रही है तो इस मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च फायरिंग केस में बनाई जाने वाली GIT ने तफ्तीश का जो दायरा कार है वो वसी कर दिया है। GIT ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा के बाद अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी तलब कर लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं जावेद लतीफ़ को भी GIT ने बुला लिया है। तमाम अफराद को 17 दिसंबर को CCPO ऑफिस के दफ्तर में बुलाया गया है, जहां मुस्लिम लीग के रहनुमा GIT को जो है वो अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मियाँ जावेद लतीफ़ और मियाँ औरंगज़ेब को बाकायदा तलबी के लिए जो है वो सम्मन जारी कर दिया गया है। इससे पहले GIT ने PTI के रहनुमा हमाद अज़हर, यास्मीन राशिद और इमरान इस्माइल को भी बुला चुकी है। तमाम अगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नहीं आते तो फिर GIT जो है अपना अल्लाह अमल जो है वो अपनाएगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत को पहले ही GIT की जो तश्कील है इस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अपडेट करने के लिए। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर से वक्त मांग लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तमाम मुस्ताफ़ी अरकान से अलग अलग भी मिल सकते हैं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। फवाद चौधरी ने वजाहत की कि अप्रैल से कोई रुकन तनख्वाह नहीं ले रहा। शक है हुकूमत निकलवा कर कहीं गैर मुल्की दौरों पर लगा रहे हों। हुकूमत को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए फारिग किया गया और एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, तो तहरीक इंसाफ ने उस निज़ाम से और उस पार्लियामान से लाताल्लुक होने का फैसला किया। उसके बाद हमने अपने इस्तीफे उस वक़्त के जो हमारे डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उनको पेश कर दिए। कासिम सूरी साहब ने अपने दफ्तर को अहकामात जारी किए, ये मंजूर कर लिए जाएं और आगे फॉरवर्ड कर दिए जाएं इलेक्शन कमीशन को। गवर्नमेंट ने हमारे इस्तीफों की इम्प्लीमेंटेशन जो है और उनकी मंजूरी है उसमें सिलेक्टिविटी का मुजाहरा किया। तो अगर इलेक्शन होने थे तो सभी के होते या किसी का ना होता। एक मरतबा फिर हम इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब से मैंने ये खत शेयर किया है और उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। मेरे दस्तखतों के साथ ये खत मैं भेज रहा हूँ एज वाइस चेयरमैन ऑफ PTI, और डिप्टी पार्लिमानी लीडर हमें वो बुलाएं ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें, अपने उस फैसले की तजदीद कर सकें। अगर वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं और फर्दन हमसे अलहदा बात करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो हमें उसमें भी कोई इतराज़ नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। अब भी बयान दे चुके हैं कि उनका इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी की गई हुकूमत की तरफ से और कहा गया कि PTI के अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं लेकिन तनख्वाहें ले रहे हैं। हकीकत ये है कि हमें अप्रैल के बाद से तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है।
और अब मुझे शक हो गया अलबत्ता ये तो नहीं कि हमारे नाम पे तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए हों, क्योंकि हुकूमत में भी तो सारे महाकलाकार बैठे हुए हैं। हम तो तमाम नशिस्तों से इस्तीफे दे चुके हैं, लिहाजा हम कहते हैं उनको फौरी तौर पर माना जाए और उनके ऊपर इलेक्शन करवाए जाए। बुनियादी मकसद इनका सिर्फ यह है कि अपने केसेस ख़त्म कराना। सियासत में मुदाखलत जो है वो जब ख़त्म होगी तब भी पता चल जाएगा, जो हो रही है उसका भी पता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, सब NRO की गंगा में धुलकर पाक हो रहे हैं। इसहाक डार और सुलेमान शहबाज वापस आ गए, नवाज शरीफ भी वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। करप्ट खानदानों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने तलबा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। हमारा मुल्क का दिवालिया निकाल दिया इन्होंने, सारे अपने अरबों 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। सारे NRO की गंगा के अंदर धुल के सब पाक हो रहे हैं। इसहाक डार भी पाक हो गया। वो जो भागा हुआ था मकसूद चपरासी केस में 16 अरब रुपए की जो इनके ऊपर करप्शन थी, FIA ने जो पकड़ा था, वो सलमान शहबाज वो भी वापस आ गया, वो भी लेक्चर दे रहा है हमें। शहबाज शरीफ वो भी उसका भी सारे केसेस खत्म हो गए, नैब के अंदर भी और उधर। नवाज शरीफ पर तोल रहा है वापस आने के लिए। और हमें इस नाइंसाफी के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करनी है। जो मैं हकीकी आज़ादी की कैंपेन मैं कर रहा हूं इस वक्त, और इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मैं करता रहूंगा। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को ज़हनी मरीज़ करार दे दिया। कहती हैं कि अवाम ने चेयरमैन PTI का चोर का झूठा बयानिया सुनना बंद कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत के ज़रिए तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। नौजवान तकसीम और फसाद की सियासत से दूर जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि तोशा खाना ओपन एंड शट केस है। ये सिर्फ घड़ियों का मामला नहीं बल्कि अरबों रुपए के तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए गए। दूसरों से 40 साल का हिसाब मांगने वाला अपने 4 साल का हिसाब दे। इमरान खान को अपने चोरियों का हिसाब देना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान न्याज़ी गैर मुल्की एजेंडे के तहत जमहूरियत पर हमले की तैयारियां कर रहे हैं। इन्हें खबरदार करता हूं कि मईशत दुश्मन एजेंडे से बाहर आ जाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत को ब्लैकमेल करने में नाकामी के बाद इमरान खान अब पार्लिमानी निज़ाम पर हमलावर होने पर तुला है। हमने इस निज़ाम पर एक मरतबा हमले को कामयाब होने दिया तो फिर बार बार ये अमल दोहराया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान हुसूल इक़्तिदार के लिए किसी भी गैर आइनी और गैर जमहूरी हथकंडे को इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएंगे, मगर हम इनकी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, सूरत हाल के तहत फैसले करना होते हैं। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही बोले मौजूदा हालात में इमरान खान के साथ हैं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने डॉक्टर आरिफ अलवी को पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों से आगाह किया। परवेज़ इलाही ने मईशत की खराब सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। सदर ममलकत ने कहा कि हमें सिर्फ पाकिस्तान का ही सोचना है, सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, सूरत हाल के तहत फैसले करना होते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही मुतबर सियासतदान हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि वफाक पर मुसल्लत नाअहल टोला सिर्फ अपनी सियासत बचाने में लगा हुआ है। पंजाब की वज़ारत आला इमरान खान की इमानत है और हम उनके साथ खड़े हैं। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का कॉन्वोकेशन 2022 इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज और बायो साइंसेज समेत मुख्तलिफ शोबों में फारिकुल तहसील 988 तलबा को डिग्रियों और मेडल से नवाजा गया। मरियम इलाही की रिपोर्ट देखिए। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉन्वोकेशन 2022 इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, बायो साइंसेज और मैनेजमेंट के शोबों में फारिगुल तहसील 988 तलबा को डिग्रियां दे दी गयी। आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को मेडल से भी नवाजा गया। कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल BS सिविल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म अदील खान को दिया गया। तलबा ने BS, MS, MBA और PhD की डिग्रियां हासिल की। 32 तलबा ने गोल्ड मेडल, 20 ने सिल्वर और 17 तलबा ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। तलबा का कहना था कि इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत की और आज उसका सिला मिल गया। I'd like to thank the university for giving me all the opportunities. उसके अलावा moving forward I'd just like to say कि
कस्ट हैज़ एन अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. अपने स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. कस्ट यूनिवर्सिटी ने वो एनवायरनमेंट दिया, कंडूसिव एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से मैं ग्रूम कर सका, ग्रो कर सका. हर मैदान में तलबा के साथ सपोर्टिव इनका बिहेवियर है और पढ़ाई में मैं अगर कहूँ तो इस जैसी यूनिवर्सिटी मैंने पहले कभी नहीं देखी. इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में काम करने की जरूरत है. कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इन शोबों में बेहतरीन प्रोफेशनल्स पैदा किए. You should be proud of yourself. Why? You are among those fraction people in Pakistan. 220-30 मिलियन की जो पॉपुलेशन है, उसमें से आप कितने लोग हो पाकिस्तान में से? हार्डली हम, मेरा ख्याल है पाकिस्तान से 40,000 IT ग्रेजुएट प्रोड्यूस करते हैं. चंद लाख लोग निकलते हैं ग्रेजुएट हो गए. कितने लाख लोग होंगे जो अंडर ग्रेजुएट या मास्टर लेवल पे पढ़े हैं. कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चांसलर मियां आमिर महमूद ने कॉन्वोकेशन की सदारत की और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को यादगारी शील्ड्स भी पेश की. वेलकम बैक. मौशी गैर यकीनी की सूरत हाल के बाईस स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा. इंडेक्स में 550 पॉइंट से ज़ायद की गिरावट रिकॉर्ड की गई. दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कोई रद्दबदल नहीं हुआ. कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों ने हसस फरोख्त करने को तरजीह दी. यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 557 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,179 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ. स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक सियासी हलचल और खराब माशी सूरत हाल के बाइस सरमायाकार स्टॉक मार्केट में नया सरमाया लगाने से न सिर्फ घबरा रहे हैं बल्कि कई इन्वेस्टर तो शेयर्स फरोख्त करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं. यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा. दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कोई रद्दबदल नहीं देखा गया. इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए 71 पैसे पर बंद हुआ, जबकि एक्सचेंज कंपनियां ओपन मार्केट में डॉलर के रेट 234 रुपए बता रही हैं. माशी माहिरीन के मुताबिक कर्ज सूद की अदायगियां, बरामदात, तरसीलात ज़र में कमी और बैरूनी सरमायाकारी घट जाने के सबब ज़र मुबादला ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं, जिसके बाइस रुपए पर दबाव बढ़ रहा है. अब तक के लिए इतना ही. बाखबर रहने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़.